सुशीला माता जी। मैं गा दूंगी। हाँ, कल की आपकी सेवा होगी। मैंने सीख लिया है आज माता जी से। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो 6 मैंने बजे तो वाली सिखाया क्लास नहीं था, में वो दूसरी क्लास में ज्वाइन रही, मको कई बार उसी में हो जाता है ना, तो मको वहीं से हाँ होगी हाँ, उसी में ज्वाइन। चालू हो जाता है। आज हुआ नहीं, माता जी ने उससे पहले गाया था, वो भी अच्छा था, छोटा सा हल्का सा था, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा। वो बाल घुंघराले बाल वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। ठीक है माता जी, तो आज हम शुरू करते हैं भौतिक दलदल से उद्धार। तो पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु तो कल हमारा पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर जो लोग नहीं आए थे उनको सुनने का मन हो तो आप उसका वीडियो सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग। मैं बेटे को कह के डलवा दूंगी। हरे कृष्णा माता जी का नमस्कार। कृष्णा। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, भौतिक दलदल से उद्धार। तो जो भौतिक दलदल है ये क्या है? ये भौतिक संसार, इसको भौतिक दलदल कहा गया है। जो हम ये भौतिक संसार में फंसे हुए हैं ये है भौतिक दलदल। अब मान लीजिए दलदल, जैसे आप सबने सुना ही होगा, देखा भी होगा, दलदल में यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है तो जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही ज्यादा फंसता जाता, निकल नहीं सकता जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना निकाल ले। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो भी दलदल से बाहर होना चाहिए। अगर वो दलदल में होता तो दोनों ही डूब जाएंगे, कोई किसी को नहीं निकाल पाएगा। तो दलदल से बाहर होगा वो व्यक्ति तो वो उसको दलदल से बाहर निकाल सकता है। तो ये जो भौतिक संसार है एक प्रकार से दलदल है, हम सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो हमें बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु महाराज या जो वरिष्ठ वैष्णव है, तो वो हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है, भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। तो आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? भगवान के पवित्र नाम का यशोगान, यानी भगवान के नामों का गुणगान करना। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई। तो आज इसमें बता रहे हैं कि जब भगवान का जो नाम है वो कितना पवित्र है, कितना शक्तिशाली है। अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी उद्धार होता है। यहां तक कि जैसे कि हम राजमा बोलते हैं, राजमा, अगर राजमा में से जय हटा दिया जाए तो रामा। इस प्रकार से भी यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, या हम गुस्से से भी भगवान का नाम लेते हैं, या हम हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे भी हमारा कुछ ना कुछ फायदा होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की आपस में बातचीत चल रही है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवतम सुनाई थी। जब उनको कहा गया था कि 7 दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसी समय का ये घटना है। तो वो अजामिल नामक जो ब्राह्मण था उसके बारे में बता रही है परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे किस प्रकार से हरि नाम ने उनकी रक्षा की, सिर्फ हरि नाम का कीर्तन करने से उनकी रक्षा हो पाई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अजामिल की कथा के बारे में जितने पुराने भक्त हैं सबको पता है, लेकिन जो नए भक्त हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो अजामिल की कथा, अजामिल क्या था? एक ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, अच्छे से कार्य कर रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसने किसी वेश्या को किसी मनुष्य के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मतलब संग करते हुए देख लिया। तो तभी से उनकी भी बुद्धि पर क्या हुआ कि है ना, वो माया का प्रभाव आ गया। उन्होंने जैसे ही वेश्या को संग करते देखा तो उनके मन में भी इच्छा हुई उस वेश्या का संग करने की। और जब उन्होंने वेश्या का संग किया, उनसे शादी कर ली और उनसे इतने सारे बच्चे पैदा किए, तो जो सबसे छोटा बेटा था उनका, जो जिसको नारायण कहते हैं, उनका नाम था, तो जब वो होने वाला था तो कुछ साधु उसके घर पर आए थे और उन्होंने वहां पर जो है भोजन किया। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते ना, कहते वो इतने दयालु होते कि भगवान से भी दयालु होते हैं। भगवान एक समय अगर भगवान के भक्तों का कोई निरादर करता है तो भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, अगर कोई उनका निरादर भी करता है, उनका कोई सम्मान भी नहीं करता, तो भी वो इतने दयालु हैं कि वो अपना जो है सम्मान की परवाह नहीं करते, लेकिन जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने में लगे रहते हैं। तो जब वहां पर उन्होंने प्रसाद पाया तो उन्होंने कहा कि जब आपका बेटा होगा तो आप उसका नाम नारायण रखना। तो उन्होंने उसका नाम नारायण रखा था। और फिर जब अजामिल का समय नजदीक आ गया, उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो जो यमराज के दूत थे वो उनके सामने आए हैं और कहते हैं कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, हम आपको लेकर जाएंगे। तो अजामिल इतना घबरा गया कि उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण, अपने पुत्र को बुलाया। लेकिन नारायण क्या है? भगवान का नाम था। लेकिन भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये तो अपने पुत्र को बुला, भगवान ने कहा मुझे बुला रहा है ये, तो अपने विष्णु दूतों को वहां पर भेजा। विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये तो हम लेकर जाएंगे इसको, क्योंकि इसने भगवान का नाम पुकारा है। लेकिन जो यमदूत हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारा शिकार, हम इसको लेकर जाएंगे, इसने इतने सारे पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, तो ये तो हम ही लेकर जाएंगे इसको। तो लेकिन वो कहते नहीं नहीं, ये तो इसने तो भगवान का नाम पुकारा है आखिर में, तो इसको लेकर जाएंगे हम। तो इस प्रकार से दोनों के आपस में बहस होती है। फिर यमराज जी के पास जाते, फिर यमराज जी उनको कहते कि नहीं, इन्होंने भगवान का नाम पुकारा है, तो इसलिए उनको एक मौका और दिया जाता है अजामिल को। और फिर उनको ये मौका दिया जाता है, फिर उनमें कुछ सुधार आया। उन्होंने क्या किया कि फिर हरिद्वार में जाकर के भक्ति की, भगवान की दोबारा से अच्छे से भक्ति की, तपस्या की, और फिर उनको वो जो है भगवान के धाम गए। तो इस प्रकार से ये उनको एक मौका मिल गया। यानी कहने का अर्थ ये कि उन्होंने पुकारा तो अपने बेटे का था, लेकिन बेटे का नाम भगवान के नाम पर था। यदि ऐसे ही बार बार हम भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं और बार बार उसको पुकारते हैं, तो इससे भी हमारा उद्धार होता है। हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी, वो कथा सुनी होगी ना प्रभु जी की, जो परसों आई थी, तो प्रभु जी बता रहे थे कथा में अपनी माँ के लिए, नहीं सुनी? नहीं। कि वही मेरी माँ की हालत खराब है, तो रात को वो एक पुणी एक हुआ था, तो मान लो वो थोड़ी कुनारने की, उसकी हालत थोड़ी बोल भी नहीं रही, हालत खराब है। हाँ। तो मैं वो पुणी 1 बजे देखने के लिए गया, तो मैं धीरे धीरे बोला तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं जोर से बोला क्या कर रही है, मतलब वो वैसे भड़क रही थी कुछ कुछ। तो बोली वैसे बोल नहीं रही थी, 2-3 दिन से बिल्कुल भी ना खाना खा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और फिर मैंने जोर से बोला ना कि क्या कर रही है, तो बोली फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोली इसका पूरा मंत्र किया, और फिर बोली ओम नाम के हीरे मोती बेच रही गली गली, लेना हो तो ये भजन नहीं है। बोली फिर वो और बोली 3 दिन से बिल्कुल नहीं बोल रही थी, नहीं खाना खा रही थी। फिर एकदम से मैं जोर से बोला ना, तब फिर वो ये पूरा मंत्र सुनाया और ये ओम नाम का हीरा मोती वाला सुनाया। तो फिर मैं जाके सो गया। चलो सही है, सही मान लो। तो वो यही तो बोल कहते हैं नहीं ना कि रही। हरि नाम कितना पावरफुल है। अब उनकी हाँ, तो हालत ऐसी बोली है कि वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती है, लेकिन हरि हाँ नाम उनके कानों में अगर जा रहा है तो वो उसको सुनती हैं और अपनी जीभ से उसको हाँ, बोलने का प्रयास कर रही है। इस समय उनकी नहीं इतनी चढ़ाचढ़ बोली ना कि वो नहीं, हमें ये था कि बस अब ये जाने वाली है, कि बोल ही नहीं रही थी 3 दिन से बिल्कुल भी। बोले मैं उठ के देखने के लिए गया था कि भाई सांसें चल रही हैं या नहीं। तो फिर बोले एकदम से इतनी तेज और पूरी स्पीड में। और नहीं बोल फिर तो रही है, वो थोड़ा कम कम बोल रही है, क्योंकि वो नहीं मेरी अब सगी सगी ताई जी है मेरी, मैंने फोन करके पूछा था ना।
तो उस दिन नहीं बोली होंगी, लेकिन आज मैंने पूछा हाँ, था तो कह प्रभु रही जी तो थोड़ा सा यही बोल बोल रहे रही थे है। कि हाँ क्लास में कि भाई वो हाँ, तो उस दिन जबरन नहीं बोली क्लास हूँ, कई दिन होती। से मुझे पता नहीं था ना उनके स्वास्थ्य के बारे में, आज ही मुझे पता चला तो मैंने फोन किया था, तो बता रही नहीं, थी। आज तो बोल रही हैं, आज तो माता जी हाँ बता रही बोल रही हैं। प्रभु थोड़ी जी थोड़ी बोल परसों रही है। शनिवार को क्लास थी ना, हम्म। शाम को होती 8 बजे हाँ हाँ, वाली में। मैंने सुना नहीं था उस दिन, क्लास नहीं सुनी थी। मैंने आज सुनी है वो, तो हम्म आज बता रहे थे तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। हम्म। हाँ, तो बताइए वैसे प्रभु लग तो जी। मुझे भी ऐसा ही रहा है कि उनका समय आ चुका है जहां तक है, क्योंकि उनकी हालत ज्यादा खराब है, और इतनी बीमार हाँ कभी नहीं हुई जितनी अभी उनकी तबीयत खराब है, इतना कभी नहीं हुई बीमार वो ना। हाँ, लेकिन वो अभी कुछ यही ज्यादा ही बता रही तबीयत थी, खराब बोले है देख उनकी ना, लो बिल्कुल अच्छे से। चल नहीं पा रही, बिल्कुल पैर जवाब दे चुके हैं उनके, बेड पे ही है वो अब, हरे उनको कृष्णा बेड पे लिटाना माता पड़ेगा। जी, हाँ धन्यवाद, जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। तो लेकिन ये है कि वो इतने सालों से भगवान का नाम जप रही हैं, लगभग उनको पता नहीं 25-30 साल हो गए होंगे भगवान का नाम जपते। उनकी दीक्षा हमसे पहले ही हो गई थी, मेरी शादी से शायद पहले ही हो गई थी, उससे 1-2 साल बाद हुई, तो 24-25 साल तो हो गए उनको नाम जप करते करते। तो कहना कि कुछ माता जी, तो सारे उनके कर्म कट ही चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, तो वो भगवान अभी जो है इस बीमारी का जो है नाम दे करके निकल जाएगा उनका। माता नहीं जी तो की इतने दिन माफ से कीजिए। ठीक ही रहती थी वो, कुछ ज्यादा अभी तक भी अपना काम खुद करती थी, नहाना खाना जो भी कुछ अपने सारे काम करती थी, लेकिन अभी कुछ प्रभु 10 जी, दिन से वो बीमार हुई है। प्रभु जी यही बता रहे थे, बोले अब तक क्लास में आती थी, तुम सब लोग देखते थे। हाँ, डेली तब लेके आते थे उनको यहाँ ये नजफगढ़ में जो क्लास होती है यहाँ पे लेकर आते थे उनको, अभी 1-2 महीने से हाँ लेकर नहीं आ रहे हैं, ठंड की वजह से भी हाँ, ना बोले ज्यादा। अभी हुई है। बोले अब आंखें भी नीचे चली गई, दांत भी हम्म बाहर आ गए, उनकी हालत देखो काफी देखो। कमजोर हो गई हैं। आदिला माता जी से मेरी बात हुई थी ना, कह रही काफी कमजोर हो गई हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। वो ले देखो लिया, ले जैसा भगवान की लिया। इच्छा, क्या कर सकते हैं। तो तो एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई थी अजामिल की रक्षा। ठीक है, यह कथा श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में दी हुई है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव कृत एक महापुराण है, और जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई है। तो जो ये श्रीमद् भागवतम है, ये व्यासदेव जी द्वारा लिखित एक महापुराण है, क्योंकि व्यासदेव जी ने ही सारे ग्रंथों की रचना की है, और उसमें जो कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई, यानी विस्तार से उसमें कृष्ण भावनामृत के दर्शन के बारे में बताया गया है। भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया उसमें, तो काफी उसमें लीलाएं भगवान की दिखाई गई हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा उध्र, ये 3 लोक हैं। तो ये 3 लोक हैं, कहते हैं 14 लोक हैं, 14 भुवन भी बोलते हैं, 14 लोक भी बोलते हैं, कि 7 ऊपर और 7 नीचे, यानी 6 ऊपर है, बीच में पृथ्वी है, और उसके नीचे 7 लोक हैं। तो जैसे कि सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, सत्यलोक है, भूलोक है, भूवर लोक है, जनलोक है, तपलोक है। तो इस प्रकार से ये 6 लोक है। फिर पृथ्वी है बीच में, और सबसे नीचे है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इस प्रकार से 7 लोक हैं। वस्तुतः न केवल भागवतम अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नारकीय या अधोलोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोकों के वर्णन मिलते हैं, है ना। हर चीज का जो है वर्णन मिलता है भागवतम में, यानी नारकीय लोकों का वर्णन भी है, स्वर्ग लोकों का वर्णन भी है, उच्च लोक भी है, निम्न लोक भी है, हर तरह के लोक हैं। तो जो भागवत का जो 5वां स्कंद है, उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। जब हमारी पहले क्लास हुई तो मैंने आपको नरकों का वर्णन पूरा बताया था उसमें, और उसमें मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो जो भागवतम का 5वां स्कंद है, उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया कैसे कैसे कर्म करते हैं तो किस प्रकार से किस नरक में उसको डाला जाता है। वस्तुतः न केवल श्रीमद् भागवतम में इन लोगों की सही सही स्थिति एवं इस ग्रह से उनकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसा कि खगोलज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह पृथ्वी से कितने दूर हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम में सही सही ज्ञान मिलता है पूरा, कि कौन सा लोक कहां पर स्थित है, कितनी उनकी दूरी है आपस में, जो कि जो हमारे खगोल यात्री शास्त्री हैं, जो कि इस चीज का पता लगाते कि चंद्रमा की दूरी सूर्य से कितनी है या कौन सा ग्रह कहां पर है, तो उन्होंने भी इसका जो है इसकी खोज की है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में अनेक ग्रहों का वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम में
ये जितने भी ग्रह हैं सबके बारे में विस्तार से दिया गया है। हमें इस ग्रह में भी विभिन्न प्रकार की जलवायुओं का अनुभव होता है। तो इसमें भागवतम में जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है, यानी वहां का वातावरण है, मौसम कैसा है, वो भी सारा भागवतम से हमें पता चलता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में, अब अमेरिका क्या है, समशीतोष्ण देश, यानी वहां पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, मौसम बिल्कुल सामान्य सा रहता है, ना ज्यादा ठंड पड़ेगी ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी, एक जैसा मौसम रहता है वहां पर। और जो भारत है, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश, उष्णकटिबंधीय देश यानी जिसमें कि मौसम चेंज होता रहता है, तो भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा गया, क्योंकि गर्मी भी होती है, फिर सर्दी होती है, फिर बरसात होती है, तो इस प्रकार से मौसम बदलता रहता है। मतलब यहाँ पर ठंड भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है, तो ऐसे देशों को कहा गया उष्णकटिबंधीय देश, जिनकी देश से भिन्न जलवायु पाई जाती है, यानी कि इनकी जलवायु, इनका मौसम अलग अलग होता है, थोड़ा चेंज होता रहता है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, जैसे जो ग्रह हैं उनमें पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, अलग अलग वातावरण कैसा कैसा सबका अलग अलग वातावरण है, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी हैं जहां के वायुमंडल तथा पर्यावरण काफी भिन्न है, उनके वायुमंडल और पर्यावरण भी काफी अलग अलग है उनकी। तो सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज ने कहा, तो परीक्षित महाराज ने सब सुखदेव गोस्वामी से सुना और सुखदेव गोस्वामी ने उनको सुनाया। तो आगे वो बोलते हैं, परीक्षित महाराज ने कहा, अधूने महाभाग तथैव नरकान् नरः नानो गरियात गरियात नाने नेयात तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। हे महाभाग, उनको कहते हैं हे महाभाग, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो, सुखदेव गोस्वामी तो उनको महाभाग से संबोधित करते हैं। हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोकों के विषय में सुना, जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोगों को भेजे जाते हैं, कि जो अत्यंत पापी, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, ऐसे लोगों को नरकों में भेजा जाता है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 6.1.6 का, छठे स्कंद में पहले अध्याय का छठा श्लोक है। तो परीक्षित महाराज वैष्णव भक्त थे, और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है ना। जो वैष्णव है वो हमेशा औरों के कष्ट का भी अनुभव करता है, वो सबको सुखी देखना चाहता है, वो सोचता है कि इनके जो भी कष्ट हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं सहन करूंगा, लेकिन इनको जो है क्षमा कर दीजिएगा। जैसे कि भागवतम उसमें चैतन्य चरितामृत में था ना, वासुदेव दत्त का उदाहरण दिया जाता है कि वासुदेव दत्त भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि इतने जितने भी जीव हैं, इनके जितने भी पाप हैं आप सब मुझे दे दीजिए, लेकिन इनको आजाद कर दीजिए, मैं सबके जो पाप है मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं सबके पाप सहन करूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तो जो वैष्णव है वो इतना दयालु होता है कि वो औरों को दुखी नहीं देख सकता, अगर कोई उसका सम्मान भी नहीं करता, उसके साथ बुरा व्यवहार भी करता, तो भी वो उसको क्षमा कर देता है, क्योंकि वैष्णव इतना दयालु होता है। लेकिन जो भगवान है, अगर भगवान के भक्त का कोई निरादर करता है तो भगवान सहन नहीं करते, लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो हमेशा उसको सहन करता है, कभी भी उनका बुरा नहीं चाहता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, नहीं, कभी भी नहीं चाहता। जैसे कि इसमें ईसा मसीह का उदाहरण है, उदाहरण जब ईसा मसीह प्रकट हुए थे तब वे लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्त जन जो भक्त या कृष्ण भावनाभावित होते हैं, चाहे वे किसी देश या संप्रदाय के हों, अत्यंत दयालु होते हैं। तो ईसा मसीह प्रकट हुए थे तो वो बड़े दुखी थे जिन लोगों की दशा देखकर कि लोग जो है इतना कष्ट पा रहे हैं, इतने दुखी हैं सब लोग, तो वो भी बड़े दुखी हुए थे। तो जितने भी वैष्णव हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो अत्यंत दयालु होते हैं। जैसे कि हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि अम्बरीश महाराज के साथ दुर्वासा मुनि ने कैसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज ने उसका बुरा नहीं माना, उनको क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान जो है सहन नहीं कर पाए कि मेरे भक्त का इसने जो है निरादर किया है, उसको बुरा भला बोला है, तो भगवान ने उसके पीछे अपना जो है चक्र, अपना जो चक्र उसको पीछे लगा दिया कि अभी जो है यही इसका जो है बदला लेगा। लेकिन अब जहां जहां दुर्वासा मुनि जा रहे हैं उसके पीछे पीछे वो जा रहे हैं, लेकिन जब दुर्वासा मुनि सब लोगों में चले गए, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, आखिर में वो अम्बरीश महाराज के पास ही आते हैं और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र को अपने पास बुला लेते हैं वापस। तो यानी जो भक्त हैं वो बड़े दयालु होते हैं।
यहां तक भी कहा गया कि यदि जब किसी की मृत्यु होती है और कोई वैष्णव भक्त की उसके पर दृष्टि पड़ जाती तो भी उसका उद्धार हो जाता है। यहां तक कि यदि उसको जला भी दिया जाता है, उसकी जो राख होती है अगर उस पर भी किसी की दृष्टि पड़ जाए वैष्णव की तो भी उसका उद्धार हो जाता है। तो वैष्णवों का इतना महत्व है, वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी उनका उद्धार हो सकता है। अतः वैष्णव की अर्थात भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। तो उनकी जो है निंदा नहीं करनी है, हमें किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी, एक महान अपराध है। कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते। कृष्ण, जैसे मैंने बताया कि कृष्ण जो है कभी नहीं सहन करते कि कोई उनके भक्तों का निरादर करे, अपराध करे उनके प्रति, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्धत रहता है। लेकिन जो एक वैष्णव है वो हमेशा अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि इसने मेरा जो है सम्मान नहीं किया, नहीं, वो उसको क्षमा कर देता है। कृपाम बुद्धि, एक वैष्णव दया का सागर होता है। कृपाम बुद्धि का मतलब है एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पत्रु, प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। कल्पत्रु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का द्योतक है। अब जो कल्पत्रु है वो ऐसा वृक्ष है कि हम उससे कुछ भी मांगे तो हमें मिल जाता है, तो इसलिए जो कल्पत्रु से उसकी तुलना की गई है एक वैष्णव की। तो कल्पत्रु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का द्योतक है, इसका प्रकाशक है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष जो है कल्पत्रु सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। तो जो वैष्णव है वो भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, यानी वो इतना दयालु होता है, तो उसकी तुलना कल्पत्रु वृक्ष से की गई है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण लोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए अन्य सब ग्रहों में सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं। अब यहाँ पर तो जो भी अलग अलग वृक्ष लगे हुए हैं, सेब से सेब भी मिलेगा, अमरूद से अमरूद मिलेगा, है ना, आम से आम मिलेगा, इस तरह से अलग अलग वृक्ष हैं इसमें भौतिक जगत में। लेकिन जो भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है वहां पर जितने भी ग्रह हैं और जितने भी वृक्ष हैं वहां पर सारे आध्यात्मिक होते हैं। उन वृक्षों से आप कुछ भी ले सकते हैं तथा मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। जो भी हमारी इच्छा है वो सारी हमारी इच्छा पूरी करते हैं। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि प्रकर सदसु कल्प वृक्ष। शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावामृत प्रदान कर सकता है। तो जो शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि यह वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावामृत प्रदान कर सकता है, यानी ऐसी भेंट जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, कृष्ण भावामृत उसको प्रदान कर सकता है। जब यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावामृत से जुड़ जाता है तो उसका उद्धार निश्चित है। जैसे कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी आप सबने सुनी है कि जब सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आता है जो कि शिवजी का भक्त है, शायद शिवजी ने ही उनको उसके पास भेजा था, तो वो उसको कहते कि मुझे कुछ ऐसा कोई मूल्य जो बहुमूल्य वस्तु है आपके पास तो मुझे दीजिए वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है इधर जाइए, कूड़े के ढेर में पड़ा है वो क्या था, पारस पत्थर, जिसको जो पारस मणि है जिसको भी हम छुएंगे वो सोना बन जाएगा। तो वो वहां पर गया और उसने वो ले लिया, लेकिन फिर उसके मन में एक बात आई कि अगर ये इतना मूल्यवान है ये वस्तु तो फिर इसको कूड़े में क्यों फेंका है, तो शायद इससे भी मूल्यवान कुछ है। तो वो व्यक्ति वापस जाता है सनातन गोस्वामी के पास कि अगर ये इतनी मूल्यवान तो आपने इसे कूड़े के ढेर में क्यों रखा है, तो आप क्या इससे भी कुछ मूल्यवान है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ, इससे भी मूल्यवान है, और उसको वो कहते इसको फेंक दो, और फिर उसको बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र उसको देते हैं कि सबसे मूल्यवान ये है, अब इसका जो है जप करो। तो तब फिर वो व्यक्ति उसका जप करता है, यानी सबसे मूल्यवान है। माता शिव जी के पास गया था धन के लिए, वो कि धन के लिए आराधना कर रहा था। हाँ, शिव जी का भक्त है ना वो, फिर शिव जी ने ही शायद सनातन गोस्वामी के पास उसको भेजा था, ऐसा ही कुछ था। तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया और हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे। वो वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। तो महाभाग का अर्थ क्या है, भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है उसे परम भाग्यशाली समझा जाता है ना। जो भगवत भावना भावित है, यानी जो कृष्ण का भक्त है
वो उसको परम भाग्यशाली कहा जाता है। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। अब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो मुख्य प्रचारक है, प्रमुख प्रचारक है, क्योंकि उन्होंने ही ये हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको दिया है। एक भक्त के रूप में आए थे ये बताने के लिए कि आखिर भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने हमें ये समझाया। फिर तो ब्रह्मांड के विविध लोकों में रह रहे सारे विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नरक को। उसे केवल वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है ना। जीव कहीं भी जा सकता है, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक चला जाएगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक लोक चला जाएगा। तो वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो जैसे कर्म करेगा वो उसी के अनुसार उसी लोक में चला जाएगा। स्वर्ग लोक अनेक है, नरक लोक भी अनेक है और जीवों की योनियां भी अनेक है। पद्म पुराण के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। तो जीव क्या करता है, जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार, यानी जैसी उसकी आदतें होती हैं, जैसे उसके कर्म होते हैं, उसके अनुसार वो अलग अलग योनियों में चक्कर लगाता रहता है और अपना जो है बार बार शरीर उत्पन्न करता रहता है, क्योंकि जैसे कर्म करेगा उसको उसी योनि में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से 84 लाख योनि में घूमने के बाद उसको फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। यहां पर जैसा बो वैसा काटो, यानी जिसने जैसा बोया वैसा ही काटना पड़ेगा। जिसकी जैसी फसल बोई तो वैसी तो काटेगा ना वो। यानी उसने अगर अच्छा बीज बोया है तो फसल अच्छी होगी, बुरा बीज अच्छा नहीं था तो फसल भी अच्छी नहीं होती। तो इसी प्रकार से जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही काटना पड़ेगा, वैसा ही भोगना पड़ेगा उसको। वैसा काटो का सिद्धांत लागू होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतर करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई विरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। तो भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि असंख्य जीवों में से कोई विरला ही ऐसा होता है, विरला ही भाग्यशाली होता है जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है। तो अब आप सब देख लीजिए कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं जो कि आप भक्ति से जुड़े हुए हैं, है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं और ये सब कैसे हुआ, प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। वैष्णव जो है कृपा करता है तभी कोई भक्ति में आ पाता है। तो प्रभुपाद जी ने हम सब पर इतनी कृपा की है कि हम सब लोग भक्ति से जुड़ पाए हैं, नहीं तो पता नहीं हम कहां पर होते और क्या कर रहे होते, है ना। हम भी औरों की तरह से इस भौतिक संसार में ही बस इसी में लगे रहते और अपने बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हम कौन है और हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हम भक्ति से जुड़े हुए हैं। टीवी देख रहे होते माता जी, हाँ जी, टीवी देख रहे होते, घर घर की कहानी। हाँ टीवी देख रहे होते, सही बात है कि वे कृष्ण भावना को ग्रहण कर सके। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बट रहा है। अब जो कृष्ण भावनामृत है उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा उससे, वो फ्री में उसको बांट रहे हैं। फिर भी हर व्यक्ति से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे इस कलयुग में, तो विशेष रूप से, क्योंकि कलयुग के लोगों को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी इसको लेना ही नहीं चाहेंगे। यदि हम किसको कहेंगे ना कि आप हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए या आप गीता लीजिए, नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको और बातों में समय लगाना है। और कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, या हमारा तो समय पास नहीं होता है ना, टाइम पास नहीं होता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस्कॉन वालों के पास समय ही नहीं है टाइम पास करने के लिए। उनके पास सेवाएं इतनी है कि वो सारे दिन उनका कार्य कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो कभी फ्री होते ही नहीं है कि जो है खामखा की बातें करें, है ना। समय नहीं होता उनको, क्योंकि उनके पास समय कम पड़ जाता है कि आज तो मेरी साधना नहीं हो पाई, आज तो मैं स्टडी नहीं कर पाया, आज तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ उसकी चलता रहता है समस्याएं। इसी कारण श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। तो जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है उसमें जो कलयुग के लोगों को मंद भाग्य कहा है, मंद बुद्धि वाले, यानी वो मंद है, अज्ञानी है, झगड़ालू है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि भगवान का नाम ले सके वो। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्म ऐसे किए हैं और उनको हम कोई उन पर दया करना भी चाहे, कोई वैष्णव उनको बताना भी चाहे तो वो सुनते नहीं हैं। वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह जो भाग्यशाली हैं वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति ही कृष्ण भावना को ग्रहण कर पाते हैं, जो कि भाग्यशाली हैं और वही आनंद ले पाते हैं। तो एक वैष्णव का कर्तव्य है घर घर जाकर अभागे लोगों को इस सद्भाग्य को स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करना। तो वैष्णव का कर्तव्य क्या है कि घर घर जाकर, नगर नगर जाकर लोगों को इससे स्वीकार करने के बारे में कहे कि ये जो है कृष्ण भावनामृत के जो है इसको स्वीकार करे, भगवद गीता को पढ़े, भगवान के नामों का जप करे। तो ये उसको स्वीकार करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए उनको समझाने का। वैष्णव सोचता है इन लोगों को उनके नारकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। जो एक वैष्णव है ना, वो सोचेगा कि इन लोगों को कैसे इनके नारकीय जीवन से निकाला जाए, कैसे इनको भक्ति में जोड़ा जाए, कैसे इनका उद्धार किया जाए, जो एक सच्चा वैष्णव होता है। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, हे महाभाग, आपने बताया कि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण नारकीय अवस्था में या नरक लोकों में डाल दिया जाता है। अब आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। तो फिर उनसे विधि पूछ रहे कि क्या विधि है कि किस प्रकार से हम उन लोगों को बचा सकते हैं, नारकीय जीवन से, नरक में जाने से रोक सकते हैं। अब आप उन विधियों को बताएं जिनसे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं या जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। अब या भगवान आते हैं या भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, तो उनका एकमात्र कार्य क्या है कि जितने भी पापी लोग हैं उनको किस प्रकार से कष्ट से बचाया जाए। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, और जो प्रहलाद महाराज है ना, वो भी यही बोलते हैं कि मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मुझे औरों की मुक्ति की चिंता है कि और लोगों को कैसे हम भक्ति से जोड़ पाएं, कैसे उनका उद्धार कर पाएं, कैसे उनको नरक में जाने से बचा पाएं। तो जो प्रहलाद महाराज है उनकी ये चिंता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में ही। नैवो द्विजे पर दुर्तया वै तरण यास त्वद्वीर्ये गायन महामृत मग्न चित्तः शोचे ततो विमुक्चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाए भरमुद्वहतो विमूढ़ान। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूं। श्रीमद् भागवतम 7.9.43, जहां पर हम इस मनोवृत्ति के ठीक विपरीत मायावादी दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं। तो जो भक्त हैं, जो कि वैष्णव, वो औरों की चिंता करते हैं, अपने लिए चिंता नहीं करते, औरों की मुक्ति के लिए चिंता करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जो मायावादी हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो मायावादी वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जो है मायावादियों की मनोवृत्ति भी देख सकते हैं, कि मायावादी दार्शनिकों की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निर्बाध बनी रहे। लेकिन जो मायावादी है ना, वो अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो मुक्ति है उसमें कोई बाधा ना आए, निर्बाध यानी उनमें कोई बाधा ना आए, उनकी मुक्ति में कोई भी समस्या ना आए, उनकी जो निजी मुक्ति वो सही रहे। इसलिए वे क्या करते हैं, वे बहुधा सोचते हैं यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए। इसलिए वो प्रचार करने नहीं जाते ज्यादा मायावादी लोग। वो सोचते हैं कि प्रचार करने जाऊं तो कहीं मैं ही पतित ना हो जाऊं, मैं ही नीचे ना गिर जाऊं। वो अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है वो सबके बारे में सोचता है, ना कि अपने बारे में सोचता है। अतः वे प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह न करके आगे आते हैं, क्योंकि वैष्णव जन कभी अपने पतन की परवाह नहीं करते हैं। किंतु उनका पतन होता नहीं, लेकिन उनका कभी पतन नहीं होता। जो दूसरों का भला करना चाहेंगे उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है, कि नरक में भी जाने के लिए तैयार है। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। जैसे एक बार जनक महाराज का भी इसमें सुना होगा ना, जनक महाराज को एक बार नरक लोग जो वहां से ले जाया गया था, क्योंकि जनक महाराज जो है इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के कि वहां से उनको ले जाया गया। तो शायद जो नरक के जो वहां पर जितने भी लोग थे उनको भी उससे कुछ फायदा हुआ था, शायद उनको कुछ मुक्ति मिल गई थी, ऐसा शायद मैंने कभी किसी लेक्चर में सुना था। हाँ माता जी, सुना था मैंने, है ना। उनको इसलिए ले जाया गया था नरक, वहां से ऊपर से शायद उन्होंने एक बार कहा कि उन्होंने एक बार गाय को प्रणाम नहीं किया था, इस कारण से शायद उनको नरक लोक के वहां से ले जाया गया था।
और जब उन्होंने देखा कि वहां पर जितने भी लोग हैं सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इन सब का उद्धार कर दो, इनको सबको मुक्त कर दो, कुछ ऐसा शायद उन्होंने कहा था। और बाकी पूरी स्टोरी का तो मुझे इतना नहीं पता है, अगर किसी को तो पता जो है वो तो फिर वो शायद स्वर्ग लोक तक गए थे, फिर मान लो वो सभी को वहां से है नरक ना, में वहां से से निकाल मुक्त कर दिया। दिया गया था सबको। हाँ हाँ जी। तो वैष्णव का देखो कितना प्रभाव था, है ना। एक वैष्णव जो वहां पे गया तो जितने भी वहां पर कैदी थे सबको मुक्त कर दिया गया वहां से। तो वैष्णव जो है सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। तो प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हूं। मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए उत्सुक नहीं हूं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे येन केन प्रकारेण सदैव कृष्ण भावनाभावित रहने की शिक्षा दी गई है। येन केन प्रकारेण मतलब जैसे तैसे कैसे भी मुझे जो है इसकी शिक्षा दी गई है, यानी मैं कभी अपने बारे में चिंता नहीं करता हूं। चूंकि प्रहलाद कृष्ण भावनाभावित थे, अतः उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में वे कृष्ण के पास जाएंगे। तो जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो उनको विश्वास था कि वो भगवान के पास ही जाएंगे अगले जन्म में। भगवद गीता में कहा गया कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के नियामक सिद्धांतों का सावधानी से पालन करता है तो वह अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया है यदि कोई कृष्ण भावनामृत के सारे नियम जो भी दिए गए हैं नियम सिद्धांतों का पालन करता है अच्छे से, तो अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। तो अगले जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसका जो परम लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना, तो उसको अवश्य प्राप्त कर लेगा वो। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है, मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो कृष्ण भावनाभावित नहीं है। मुझे उन लोगों की चिंता है जो कि कृष्ण भावनाभावित नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूं। और अन्य लोग कृष्ण भावनाभावित क्यों नहीं है? माया सुखाए भर मुद्व हतो विमूढ़ान। इन विमूढ़ों ने क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज वो कह रहे हैं कि जो विमूढ़ हैं, यानी जो मूर्ख लोग हैं, वो क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए उन्होंने माया की सभ्यता बना रखी है, यानी माया को अपना रखा है, माया में ही वो धसे हुए हैं, माया को उन्होंने साधन बना रखा है सिर्फ थोड़े से क्षणिक सुख के लिए। तो आगे पढ़ें या यहीं पे विराम करें? हाँ जी, विराम माता जी। विराम, ठीक है। तो कल फिर हम यहीं से पढ़ेंगे, या तो आदिल माता जी कह रही हैं वो आएंगी तो ठीक है ना, फिर मैं पढ़ूंगी, फिर यहीं से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अब इसको पूरा करेंगे तो भी 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे कम से कम, ये श्लोक फिर आगे दूसरा शुरू हो जाएगा। माता जी किस में से आया हुआ है ये? हाँ जी, ये कौन सी बुक में से है? ये कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार है जो